जय माता दी और हर हर महादेव। आज हम रुद्राष्ट अध्यायी का पाठ करने वाले हैं और वेद मंत्रों के द्वारा शिवजी का पूजन, अभिषेक, यज्ञ और जप आदि किया जाता है। वेद को परमात्म प्रभु का निःश्वास कहा गया है। इसकी महिमा अनुपम होती है और कहा भी गया है, वेदः शिवः शिवो वेदः, यानी वेद ही शिव हैं और शिव ही वेद हैं, अर्थात शिव ही वेद स्वरूप है और वेद ही नारायण का साक्षात स्वरूप है। वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुमः। और जब हम रुद्र अभिषेक की बात करते हैं तो शिव और रुद्र ब्रह्म के ही पर्यायवाची हैं। शिव को रुद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रुत अर्थात दुख को विनष्ट करते हैं। रुतम दुखम द्राव्यति नाशयतीति रुद्रः। इसी से भगवान रुद्र यानी सांब सदाशिव की उपासना के निमित्त रुद्र अष्टाध्यायी ग्रंथ वेद का ही सारभूत संग्रह है। जिस प्रकार दूध से मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकार जन कल्याण के हेतु शुक्ल यजुर्वेद से रुद्र अष्टाध्यायी का भी संग्रह हुआ है। इस ग्रंथ में गृहस्थ धर्म हो, राजधर्म हो, ज्ञान, वैराग्य, शांति, ईश्वर स्तुति आदि अनेक सर्वोत्तम विषयों का वर्णन किया गया है। मनुष्य का मन विषय लोलुप होकर अधोगति को प्राप्त न हो और व्यक्ति अपनी चित्त की वृत्तियों को स्वच्छ रख सके, इसके निमित्त रुद्र का अनुष्ठान करना मुख्य और उत्कृष्ट साधन है। यह रुद्र अनुष्ठान प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग को प्राप्त कराने में समर्थ है और इस ग्रंथ में ब्रह्म के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का वर्णन हुआ है। जहाँ लोक में इसके जप, पाठ, अभिषेक आदि साधनों से भगवत भक्ति, शांति, पुत्र पौत्रिकी की वृद्धि, धन धान्य की संपन्नता तथा सुंदर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, वहीं परलोक में सद्गति और परम पद यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में, पुराणों में शिवार्चन के साथ रुद्र अष्टाध्यायी के पाठ, जप, रुद्र अभिषेक आदि की विशेष महिमा का वर्णन है। जो व्यक्ति समुद्र पर्यंत वन, पर्वत, जल एवं वृक्षों से युक्त तथा श्रेष्ठ गुणों से युक्त ऐसी पृथ्वी का दान करता है, जो धन धान्य, सुवर्ण और औषधियों से युक्त है, उससे भी अधिक पुण्य सिर्फ एक बार के रुद्री जप और अभिषेक का आता है। इसलिए जो भगवान रुद्र का ध्यान करके रुद्री का पाठ करता है, वह उसी देह से निश्चित ही रुद्र रूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। और इसके साथ जल, दूध, पंचामृत, आमरस, इक्षुरस, नारकिल रस, गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिव पुराण में सनक आदि ऋषियों के प्रश्न पर स्वयं शिवजी ने रुद्राष्ट अध्यायी के मंत्रों द्वारा अभिषेक का महात्म्य बतलाया है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। धर्मशास्त्र में रुद्र अष्टाध्यायी के 6 अंग निश्चित किए गए हैं और प्रथम जो है ये शिव संकल्प सूक्त हृदय है, द्वितीय अध्याय का पुरुष सूक्त सिर और उत्तर नारायण सूक्त शिखा मानी गई है। तृतीय अध्याय का अप्रतिरथ सूक्त कवच है, चतुर्थ अध्याय का मैत्र सूक्त नेत्र है एवं पंचम अध्याय का शतरुद्रीय सूक्त अस्त्र कहलाता है। जिस प्रकार एक योद्धा युद्ध में अपने अंगों और आयुधों को सुसज्ज सावधान करता है, उसी प्रकार आध्यात्म मार्गी जो साधक होते हैं उनके लिए रुद्राष्टाध्यायी के पाठ एवं अभिषेक के लिए वो सुसज्ज होते हैं। और इसी रुद्री पाठ के 6ठम अध्याय को मैच्छर के रूप में जाना जाता है और प्रथम मंत्र में सोम देवता का वर्णन है। सभी लोग जानते हैं, बड़ा ही सुप्रसिद्ध है ये मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। प्रस्तुत मंत्र में भगवान त्रयंबक शिवजी से प्रार्थना है कि जिस प्रकार ककड़ी का परिपक्व फल वृत्त से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हमें आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त करें, हम आपकी यचन करते हैं। आशुतोष भगवान सदाशिव की उपासना में रुद्राष्ट अध्यायी का विशेष महात्म्य है और सनक आदि ऋषियों के प्रश्न करने पर स्वयं शिवजी ने रुद्राष्ट अध्यायी के मंत्रों द्वारा अभिषेक का महात्म्य बतलाया है। आयु पुराण में आया है कि रुद्राष्ट अध्यायी नामक पंचम अध्याय और चमक अष्टम अध्याय
तथा पुरुष सूक्त का प्रतिदिन जो भी मनुष्य 3 बार पाठ करता है उसे ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और जो नमक चमक होत्र मंत्रों और पुरुष सूक्त का सर्वदा जप करता है वह उसी प्रकार महादेव जी में प्रवेश कर जाता है जिस प्रकार घर का स्वामी अपने घर में प्रवेश करता है। जो मनुष्य अपने शरीर पर भस्म लगाकर भस्म में शयन करके और जितेंद्रिय होकर निरंतर रुद्र अध्याय का पाठ करता है वह पूरा परामुक्ति को प्राप्त करता है। जो रोगी हो, पापी हो, जितेंद्रिय होकर रुद्र अध्याय का पाठ करता है वह रोग और पाप से मुक्त होकर अद्वितीय सुख प्राप्त करता है। और नमकम चमकम चैव पौरुषम सुक्तमेव च नित्यम त्रयम प्रयुंजानो ब्रह्मलोके महीयत। ये बात का ध्यान रखना है। और कैसे रुद्राभिषेक करना चाहिए? कहते हैं जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। व्याधि की शांति के लिए कुश ओदक से अभिषेक करना चाहिए। पशु प्राप्ति के लिए दही से अभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इक्षु रस यानी गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए मधु से अभिषेक किया जाता है। घृत एवं मधु और घी से अभिषेक किया जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थों के जल से अभिषेक करना चाहिए। और पुत्र की इच्छा करने वाला दूध की धारा से अभिषेक करे। जो बंध्या हो, काक बंध्या हो यानी मात्र एक संतान उत्पन्न करने वाली अथवा मृतवत्सा स्त्री जिसकी संतान उत्पन्न होते ही मर जाए उन्हें गौ दुग्ध के द्वारा अभिषेक करने पर शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होती है। जल की धारा भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है, अतः ज्वर के कोप को शांत करने के लिए जल धारा से अभिषेक करना चाहिए। 1000 मंत्रों सहित घी की धारा से रुद्र अभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। प्रमेह रोग के विनाश के लिए विशेष रूप से केवल दूध की धारा से अभिषेक करना चाहिए। इसे मनोभिलाषित कामना की पूर्ति होती है। बुद्धि की जड़ता को दूर करने के लिए शक्कर मिले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने पर भगवान शंकर की कृपा से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। और सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु का विनाश हो जाता है तथा मधु के द्वारा अभिषेक करने पर यक्ष्मा रोग, तपेदिक आदि दूर हो जाते हैं। पाप क्षय रखने की इच्छा वालों को मधु से, आरोग्य की इच्छा वालों को घी से, दीर्घ आयु की इच्छा वाले को गौ के दूध से, लक्ष्मी की कामना वाले को गन्ने के रस से और पुत्र आर्थी को चीनी मिश्रित जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। और इसके बाद भगवान शंकर की पूजा के निमित्त पवित्र आसन पर पूरब मुखी या उत्तर मुखी होकर के बैठ जाएं और सभी अभिषेक सामग्रियों को अपनी दाहिनी ओर रख करके आपको ध्यान लगाना चाहिए। और जो लोग भी आगे पाठ सुनना चाहते हैं वो मेरे साथ ध्यान लगाएं। हे भगवान शिव, आप दया के सागर हैं। कृपा मेरे हाथ या पैर या शब्द, मेरी आँखों, कानों और दिमाग से पैदा हुई सभी गलतियों और मेरे कर्म जो जाने या अनजाने में किए गए हैं उन्हें क्षमा करें। ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पवित्र रुद्र को नमन करता हूँ। माना जाता है इस मंत्र के जप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भोलेनाथ की अपार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। और फिर बोले ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अर्थात ओम, मुझे अपना सारा ध्यान सर्वव्यापी भगवान शिव पर केंद्रित करने दो। मुझे ज्ञान का भंडार दो और मेरे हृदय में रुद्र रूपी प्रकाश भर दो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम, हम आपको मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं। हे शिव, आप खुशहाली और जीवन की सुगंध हो जो हमारा संचालन करते हैं। हमें निरोगी काया प्रदान करें और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। जिस तरह ककड़ी का तना कमज़ोर होने से टूटकर बेल से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हमें भी मृत्यु के भय से मुक्त कर अमरता का आशीर्वाद प्रदान करें। चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण करते हैं। रत्नमयी अलंकारों से जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके हाथों में परशु, मृग, वर और अभय विद्यमान है, जो प्रसन्न है, जो पद्म के आसन पर विराजमान है। देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि, जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भयों को हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, उन महेश्वर का हम ध्यान करते हैं। ओम।
पहला अध्याय शुरू होता है। श्री गणेश जी के लिए नमस्कार है। समस्त गणों का पालन करने के कारण गणपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं। प्रियजनों का कल्याण करने के कारण प्रियपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं और पद्म आदि निधियों का स्वामी होने के कारण निधिपति के रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं। हे हमारे परम धनरूप ईश्वर, आप मेरी रक्षा करें। मैं गर्भ से उत्पन्न हुआ जीव हूँ और आप गर्भ आदि रहित स्वधीनता से प्रकट हुए परमेश्वर हैं। आपने ही हमें माता के गर्भ से उत्पन्न किया है। हे परमेश्वर, गान करने वाले का रक्षक, गायत्री छंद, तीनों तापों का रोधक, त्रिष्टुप छंद, जगत में विस्तीर्ण जगती छंद, संसार का कष्ट निवारक अनुष्टुप छंद, पंक्ति छंद सहित बृहति छंद, प्रभात प्रियकारी उष्णिक छंद के साथ कुकुप छंद, ये सभी छंद सुंदर उक्तियों के द्वारा आपको शांत करें। हे ईश्वर, 2 पाद वाले, 4 पाद वाले, 3 पाद वाले, 6 पाद वाले, छंदों के लक्षणों से रहित अथवा छंदों के लक्षणों से युक्त वे सभी छंद सुंदर उक्तियों के द्वारा आपको शांत करें। प्रजापति संबंधी मरीचि आदि 7 बुद्धिमान ऋषियों ने स्तोम आदि साम मंत्रों, गायत्री आदि छंदों, उत्तम कर्मों तथा श्रुति प्रमाणों के साथ अंगिरा आदि अपने पूर्वजों के द्वारा अनुष्ठित मार्ग का अनुसरण करके सृष्टि यज्ञ को उसी प्रकार क्रम से संपन्न किया था जैसे रथी लगाम की सहायता से अश्व को अपने अभिष्ट स्थान की ओर ले जाता है। जो मन जागते हुए मनुष्य से बहुत दूर तक चला जाता है, वही द्युतिमान मन सुषुप्ति अवस्था में सोते हुए मनुष्य के समीप आकर लीन हो जाता है तथा जो दूर तक जाने वाला और प्रकाशमान श्रोत्र आदि इंद्रियों को ज्योति देने वाला है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। कर्म अनुष्ठान में तत्पर बुद्धि संपन्न मेधावी पुरुष यज्ञ में जिस मन से शुभ कर्मों को करता है, प्रजाओं के शरीर में यज्ञ पदार्थों के ज्ञान में जो मन अद्भुत पूज्य भाव से स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जो मन प्रकर्ष ज्ञान स्वरूप, चित्त स्वरूप और धैर्य रूप है, जो अविनाशी मन प्राणियों के भीतर ज्योति रूप से विद्यमान है और जिसकी सहायता के बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जिस शाश्वत मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सारी वस्तुएं सब ओर से ज्ञात होती है और जिस मन के द्वारा 7 होता वाले यज्ञ का विस्तारित किया जाता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। और जिस मन में ऋग्वेद की ऋचाएं और जिसमें साम वेद तथा यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित हैं जैसे रथ चक्र की नाभि में अरे तिलियों जुड़ी रहती है, जिस मन में प्रजाओं का सारा ज्ञान पट में तंतु की भांति ओत प्रोत रहता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जो मन मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार उसी प्रकार घुमाता रहता है जैसे कोई अच्छा सारथी लगाम के सहारे वेगवान घोड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करता है। बाल्य हो, यौवन हो, वार्धक्य हो आदि से रहित तथा अति वेगवान जो मन हृदय में स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। बोलिए श्री हर हर महादेव शंभो। सभी लोकों में व्याप्त महानारायण सर्व आत्मक होने से अनंत सिर वाले, अनंत नेत्र वाले और अनंत चरण वाले हैं। वे 5 तत्वों से बने इस गोलक रूप समस्त व्याष्टि और समष्टि ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त कर नाभि से 10 अंगुल परिमित देश का अतिक्रमण कर हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित है। जो यह वर्तमान जगत है, जो अतीत जगत है और जो भविष्य में होने वाला जगत है, जो जगत के बीज अथवा अन्न के परिमाण भूत वीर्य से नर पशु वृक्ष आदि के रूप में प्रकट होता है, वह सब कुछ अमृत तत्व मोक्ष के स्वामी महानारायण पुरुष का ही विस्तार है। इस महानारायण पुरुष की इतनी सब विभूतियां हैं, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान में विद्यमान सब कुछ उसी की महिमा का एक अंश है। वह विराट पुरुष तो इस संसार से अतिशय अधिक है, इसलिए यह सारा विराट जगत इसका चतुर्थांश है। इस परमात्मा का
अवशिष्ट 3 पाद अपने अमृतमय विनाश रहित प्रकाशमान स्वरूप में स्थित है। यह महानारायण पुरुष अपने 3 पादों के साथ ब्रह्मांड से ऊपर उस दिव्य लोक में अपने सर्व उत्कृष्ट स्वरूप में निवास करता है और अपने एक चरण यानी चतुर्थ अंश से इस संसार को व्याप्त करता है। अपने इसी चरण को माया में प्रविष्ट कराकर यह महानारायण देवता मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के नाना रूप धारण कर समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। उस महानारायण पुरुष से सृष्टि के प्रारंभ में विराट स्वरूप ब्रह्मांड देह तथा उस देह का अभिमानी पुरुष यानी हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। उस विराट पुरुष ने उत्पन्न होने के साथ ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित की और बाद में उसने भूमिका, तदनंतर दैव, मनुष्य आदि के पूरों शरीरों का निर्माण किया। उस सर्व आत्मा महानारायण ने सर्व आत्मा पुरुष का जिसमें यजन किया जाता है ऐसे यज्ञ से पृष्ठ दाज्य यानी दधी से मिश्रित घृत को संपादित किया। उस महानारायण ने उन वायु देवता वाले पशुओं तथा जो हरिण आदि वनवासी हैं तथा अश्व आदि ग्रामवासी पशु थे उनको भी उत्पन्न किया। उस सर्वहुत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए। उसी से सर्वविद छंद उत्पन्न हुए और यजुर्वेद भी उसी यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुआ है। उसी यज्ञ पुरुष से अश्व उत्पन्न हुए और वे सब प्राणी उत्पन्न हुए जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत हैं। उसी यज्ञ पुरुष से गौएं उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ बकरियां आदि पैदा हुई और सृष्टि साधन योग्य या देवताओं और सनक आदि ऋषियों ने मानस याग की संपन्नति के लिए सृष्टि के पूर्व उत्पन्न उस यज्ञ साधन भूत विराट पुरुष का प्रोक्षण किया और उसी विराट पुरुष से ही इस यज्ञ को संपादित किया। जब यज्ञ साधन भूत इस विराट पुरुष की महानारायण से प्रेरित महत, अहंकार आदि की प्रक्रिया से उत्पत्ति हुई, तब उसके कितने प्रकारों की परिकल्पना की गई और उस विराट के मुख, भुजा, जंघा और चरणों का क्या क्या स्वरूप कहा गया है। ब्राह्मण उस यत उत्पन्न विराट पुरुष का मुख स्थानीय होने के कारण उसके मुख से उत्पन्न हुआ। क्षत्रिय उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुआ, वैश्य उसकी जांघों से उत्पन्न हुआ तथा शूद्र उसके चरणों से उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष के मन से ही चंद्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ, कान से वायु और प्राण उत्पन्न हुए तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुए। उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ और सिर से स्वर्ग प्रकट हुआ। इसी तरह से चरणों से भूमि और कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार देवताओं ने उस विराट पुरुष के विभिन्न अवयवों से अनेक लोगों की कल्पना की। जब विद्वानों ने इस विराट पुरुष के देह की अवयवों को ही हवि बनाकर इस ज्ञान यज्ञ की रचना की, तब बसंत ऋतु घृत, ग्रीष्म ऋतु समिधा और शरद ऋतु हवि बनी थी। जब इस मानस याग का अनुष्ठान करते हुए देवताओं ने इस विराट पुरुष को ही पशु के रूप में भावित किया, उस समय गायत्री आदि 7 छंदों ने 7 परिधियों का स्वरूप स्वीकार किया। 12 मास, 5 ऋतु, 3 लोक और सूर्य देव को मिलाकर 21 अथवा गायत्री आदि 7, अति जगति आदि 7 और कृति आदि 7 छंदों को मिलाकर 21 समिधाएं बनी। सिद्ध संकल्प वाले देवताओं ने विराट पुरुष के अवयवों की हवि के रूप में कल्पना कर इस मानस यज्ञ में यज्ञ पुरुष महानारायण की आराधना की। बाद में ये ही महानारायण की उपासना के मुख्य उपादान बने और जिस स्वर्ग में पुरातन साध्य देवता रहते हैं, उस दुख से रहित लोगों को ही महानारायण यज्ञ पुरुष की उपासना करने वाले भक्तजन प्राप्त करते हैं। उस महानारायण की उपासना के और भी प्रकार हैं। पृथ्वी और जल के रस अर्थात 5 महाभूतों के रस से पुष्ट, सारे विश्व का निर्माण करने वाले उस विराट स्वरूप से भी पहले जिसकी स्थिति थी, उस रस के रूप को धारण करने वाला वह महानारायण पुरुष पहले आदित्य के रूप में उदित होता है। प्रथम मनुष्य रूप उस पुरुष मेधया जी का यह आदित्य रूप में अवतरित ब्रह्म ही मुख्य आराध्य देवता बनता है। आदित्य स्वरूप अविद्या के लवलेश से भी रहित तथा ज्ञान स्वरूप परम पुरुष उस महानारायण को मैं जानता हूँ।
कोई भी प्राणी उस आदित्य रूप महानारायण पुरुष को जान लेने के उपरांत ही मृत्यु का अतिक्रमण कर अमृत तत्व को प्राप्त करता है। परम आश्रय के निमित्त अर्थात अमृत की प्राप्ति के लिए इससे भिन्न कोई दूसरा उपाय नहीं है और सर्व आत्मा प्रजापति अंतर्यामी रूप से गर्भ के मध्य में प्रकट होता है। जन्म न लेता हुआ भी वह देवता, तिर्यक, मनुष्य आदि योनियों में नाना रूपों में प्रकट होता है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान उस महानारायण पुरुष को सब ओर से देखते हैं जिसमें सभी लोग स्थित हैं। जो आदित्य स्वरूप प्रजापति सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए सदा प्रकाशित रहता है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं का बहुत पूर्व काल से हित करता आया है, जो इन सब का पूज्य है, जो इन सब देवताओं से पहले प्रादुर्भूत हुआ है, उस ब्रह्म ज्योति स्वरूप परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं ने शोभन ब्रह्म ज्योति रूप आदित्य देव को प्रकट करते हुए सर्वप्रथम यह कहा है कि हे आदित्य, जो ब्राह्मण आपके इस अजर अमर स्वरूप को जानता है, समस्त देवगण उस उपासक के वश में रहते हैं। हे महानारायण आदित्य, श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नियां हैं। ब्रह्मा के दिन रात पार्श्व स्वरूप हैं, आकाश में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूप हैं और ध्यावा पृथ्वी आपकी विकसित मुख है। प्रयत्न पूर्वक आप सदा मेरे कल्याण की इच्छा करें। मुझे आप अपना कल्याणमय लोक प्राप्त करावें और सारे योग ऐश्वर्य मुझे प्रदान करें। इस प्रकार रुद्रपाठ रुद्र अष्टाध्यायी का दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। बोले श्री महादेव की जय। हर हर महादेव। तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। शीघ्रगामी वज्र के समान तीक्ष्ण, वर्षा के स्वभाव की उपमा वाले, भयकारी, शत्रुओं के अतिशय घातक, मनुष्यों के क्षोभ के हेतु बार बार गर्जन करने वाले, देवता होने से पलक न झपकाने वाले, अत्यंत सावधान तथा अद्वितीय वीर इंद्र एक साथ ही शत्रुओं की सैकड़ों सेनाओं को जीत लेते हैं। हे युद्ध करने वाले मनुष्यों, प्रगल्भ तथा भय रहित शब्द करने वाले, अनेक युद्धों को जीतने वाले, युद्धरत, एक चित्त होकर हाथ में बाण धारण करने वाले, जयशील तथा स्वयं अजेय और कामनाओं की वर्षा करने वाले इंद्र के प्रभाव से उस शत्रु सेना को जीतो और उसे अपने वश में करके विनष्ट कर दो। वे जितेंद्रिय अथवा शत्रुओं को अधीन करने वाले, हाथ में बाण लिए हुए, धनुर्धारियों को युद्ध के लिए ललकारने वाले और इंद्र शत्रु समूहों को एक साथ युद्ध में जीत सकते हैं। यजमानों के यज्ञ में सोमपान करने वाले, बाहुबली तथा उत्कृष्ट धनुष वाले, वे इंद्र अपनी धनुष से छोड़े हुए बाणों से शत्रुओं का नाश कर देते हैं। वे इंद्र हमारी रक्षा करें। हे बृहस्पति, आप राक्षसों का नाश करने वाले होवे। रथ के द्वारा सब ओर विचरण करें, शत्रुओं को पीड़ित करते हुए और उनकी सेनाओं को अतिशय हानि पहुंचाते हुए युद्ध में हिंसाकारियों को जीतकर हमारे रथों की रक्षा करें। हे इंद्र, आप दूसरों का बल जानने वाले, अत्यंत पुरातन, अतिशय शूर, महाबलिष्ठ, अन्नवान, युद्ध में क्रूर, चारों तरफ से वीर योद्धाओं से युक्त, सभी ओर से परिचारकों से आवृत्त, बल से ही उत्पन्न, स्तुति को जानने वाले तथा शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले, आप अपने जयशील रथ पर आरोहण करें। हे समान जन्म वाले देवताओं, असुर कुल के नाशक, वेदवाणी के ज्ञाता, हाथ में वज्र धारण करने वाले, संग्राम को जीतने वाले, बल से शत्रुओं का संहार करने वाले, इस इंद्र को पराक्रम दिखाने के लिए उत्साह दिलाइए और इसको उत्साहित करके आप लोग स्वयं भी उत्साह से भर जाइए। शत्रुओं के प्रति दयाहीन, पराक्रम संपन्न, अनेक प्रकार से क्रोध युक्त अथवा सैकड़ों यज्ञ करने वाले, दूसरों से विनष्ट न होने योग्य, शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा किसी के भी द्वारा प्रहरित न हो सकने वाले इंद्र संग्रामों में असुर कुलों का एक साथ नाश करते हुए हमारी सेना की रक्षा करें। बृहस्पति तथा इंद्र सभी प्रकार की शत्रु सेनाओं का मर्दन करने वाली विजयशील देव सेनाओं के नायक हैं और यज्ञ पुरुष विष्णु, सोम और दक्षिणा इनके आगे आगे चले। सभी मरुदगण भी सेना के आगे आगे चले। महानुभाव, सारे लोगों का नाश करने की सामर्थ्य वाले,
तथा विजय पाने वाले देवताओं, 12 आदित्यों, मरुदगणों, कामना की वर्षा करने वाले इंद्र और राजा वरुण की सभा से जय जयकार का शब्द उठ रहा है। हे इंद्र, आप अपने शस्त्रों को भली प्रकार सुसज्जित कीजिए, मेरे वीर सैनिकों के मन को हर्षित कीजिए। हे वित्रनाशक इंद्र, अपने घोड़ों की गति को तेज कीजिए, विजयशील रथों से जय घोष का उच्चारण हो। शत्रु की पातकाओं से हमारी पताकाओं के मिलने पर इंद्र हमारी रक्षा करें और हमारे बाण शत्रुओं को नष्ट उन पर विजय प्राप्त करें। हमारे वीर सैनिक शत्रुओं के सैनिकों से श्रेष्ठता प्राप्त करें। हे देवगण, आप लोग संग्रामों में हमारी रक्षा कीजिए। हे शत्रुओं के प्राणों को कष्ट देने वाली व्याधि, इन वैरियों के चित्त को मोहित करती हुई इनके सिर आदि अंगों को ग्रहण करो। तत्पश्चात दूर चली जाओ और पुनः उनके पास जाकर उनके हृदयों को शोक से दग्ध कर दो। हमारे शत्रु घने अंधकार से आच्छन्न हो जाएं। वेद मंत्रों से तीक्ष्ण किए हुए हे प्राण रूप ब्रह्मास्त्र, मेरे द्वारा प्रक्षिप्त किए गए तुम शत्रु सेना पर गिरो और शत्रु के पास पहुंचो और उनके शरीर में प्रवेश करो। इनमें से किसी को भी जीवित ना छोड़ो। तृतीय अध्याय संपूर्णम। चतुर्थ अध्याय शुरू करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। हे सूर्यदेव, यजमान में अखंडित आयु स्थापित करते हुए आप इस अत्यंत स्वादु सोम रूप हवि का पान कीजिए। जो सूर्य देव वायु से प्रेरित आत्मा द्वारा प्रजा का पालन और पोषण करते हैं, वे अनेक रूपों में आलोकित होते हैं और सूर्य रश्मियां संपूर्ण जगत को आलोक प्रदान करने के लिए जात वेदस अग्नि तेजमय सूर्य देव को ऊपर की ओर ले जाती रहती है। सबको शुद्ध करने वाले हे वरुण देव, आप जिस अनुग्रह दृष्टि से उस संपूर्ण स्वरूप को देखते हैं, उसी चक्षु से आप हमें ऋत जीवों को देखिए। हे दिव्य अश्विनी कुमारों, आप दोनों सूर्य के समान कांतिमान रथ से हमारे यहाँ आइए और पुरोडाश दधि आदि से यज्ञ को सींचकर उसे बहुत हवि वाला बनाइए। हे इंद्र, आप जिन यज्ञ क्रियाओं में पुनः पुनः सोमरस का पान कर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उन उत्कृष्ट विस्तारवान सर्वश्रेष्ठ यज्ञों में कुश आसन के सेवी, स्वर्गवेत्ता, शत्रुओं को कंपित करने वाले तथा जेतव्य वस्तुओं को शीघ्र जीतने वाले आप बलपूर्वक यजमान को यज्ञ फल प्रदान करते हैं। जैसे पुरातन भृगु आदि ऋषियों, पूर्व पितर आदि विश्व के सभी प्राणियों तथा वर्तमान यजमानों ने आपकी स्तुति की है, उसी प्रकार हम भी आपकी स्तुति करते हैं। विद्युत के लक्षणों वाली ज्योति से परिवृत यह कांतिमान चंद्र ग्रीष्मांत के समय जल निर्माण के निमित्त सूर्य अथवा ध्युलोक के गर्भ में स्थित रहने वाले जल को प्रेरित करता है। बुद्धिमान विप्रगण सूर्य से जल की संगति के समय मधुर वाणियों से इस सोम की उसी प्रकार स्तुति करते हैं जैसे लोग मधुर वचनों से अपने शिशु को प्रसन्न करते हैं। यह कैसा आश्चर्य है कि देवताओं के जीवन आधार तेज समूह तथा मित्र वरुण और अग्नि के नेत्र स्वरूप सूर्य उदय को प्राप्त हुए हैं और स्थावर जंगममय जगत के आत्मस्वरूप इन सूर्य देव ने पृथ्वी, ध्युलोक और अंतरिक्ष को अपने तेज से पूर्णतः व्याप्त कर रखा है। सब जीवों के हितकारी अंतर्यामी सूर्य देव हमारी सुंदर आहुतियों के कारण प्रशंसा योग्य यज्ञशाला में प्रकट हों। हे जरा रहित देवताओं, आगमन काल पर जिस प्रकार आप सब तृप्त होते हैं, उसी प्रकार इस सारे जगत को भी प्रज्ञा से तृप्त करें। और हे अंधकार के नाशक ऐश्वर्य युक्त सूर्यदेव, आज जहाँ कहीं भी आप उदित होते हैं, वह सब स्थान आपके ही वश में हो जाता है। हे सूर्यदेव, आप संसार सागर में नौका के समान हैं, सबके दर्शन योग्य हैं तथा सबको तेज प्रदान करने वाले हैं। प्रकाशित होने वाले सारे संसार को आप ही प्रकाशित करते हैं, अर्थात अग्नि, विद्युत, नक्षत्र, चंद्रमा, ग्रह, तारों आदि सभी में आपकी ही ज्योति प्रकाशित हो रही है। और सूर्य का जो यह देवत्व है और यह जो ऐश्वर्य है, वह विराट स्वरूप देह के मध्य में सब ओर से विस्तारित गृह मंडल को अपनी आकर्षण शक्ति से नियमित रखता है। जब ये अपनी हरित वर्ण की किरणों को आकाश मंडल में अपनी आत्मा से युक्त करते हैं, तदनंतर ही रात्रि अपने अंधकार रूपी वस्त्र से सबको आच्छादित कर देती है और सूर्य स्वर्ग लोक के उत्संग में मित्र देव और वरुण देव का रूप धारण करते हैं
तथा मनुष्यों को भली भांति दिखाई देते हैं। अर्थात मित्र देव के रूप में पुण्य आत्माओं को देखकर उन पर अनुग्रह करते हैं और वरुण रूप में दुष्ट जनों को देखकर उनका निग्रह करते हैं। इन सूर्य का अन्य स्वरूप अनंत अर्थात देश काल के परिच्छेद से रहित मायोपाधिका नाशक ब्रह्म ही है। इनके साकार रूप को इंद्रियों की वृत्तियां अथवा किरणें धारण करती है, अर्थात सूर्य ही सगुण और निर्गुण ब्रह्म है। हे जगत के प्रेरक सत्य स्वरूप सूर्य देव, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हे आदित्य, आप ही महान हैं। ततो गण आपकी महान और अविनश्वर महिमा का गान करते हैं। हे दीप्यमान सत्य स्वरूप, आप महान हैं। हे सत्य स्वरूप सूर्य, आप धन अथवा यश से महान हैं। हे सत्य स्वरूप देव, आप महान हैं। आप अपनी महिमा के कारण देवताओं के मध्य असुर विनाशक अथवा समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं। आप सभी कार्यों में अर्घ्य दान आदि के रूप में प्रथम पूज्य हैं। आपकी ज्योति सर्वव्यापी तथा अनुल्लंघनीय है। बोलिए श्री सूर्य देवता की जय। हर हर महादेव की जय। पंचम अध्याय हम शुरू करते हैं। हे दुख दूर करने वाले अथवा ज्ञान प्रदान करने वाले, हे रुद्र, आपके क्रोध के लिए नमस्कार है, आपके बाणों के लिए नमस्कार है, आपकी दोनों भुजाओं के लिए नमस्कार है। कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले अथवा वाणी में स्थित होकर लोगों को सुख देने वाले, मेघ में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा लोगों को सुख देने वाले, हे रुद्र, आपका जो मंगलदायक सौम्य केवल पुण्य प्रकाशक शरीर है, उस अनंत सुखकारक शरीर से हमारी ओर देखिए, अर्थात हमारी रक्षा कीजिए। कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले, मेघों में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा जगत की रक्षा करने वाले, हे सर्वज्ञ रुद्र, शत्रुओं का नाश करने के लिए जिस बाण को आप अपने हाथ में धारण करते हैं वह कल्याणकारक हो, और आप मेरे पुत्र पौत्र तथा गौ अश्व आदि का नाश मत कीजिए। हे कैलाश पर शयन करने वाले, आपको प्राप्त करने के लिए हम मंगलमय वचन से आपकी स्तुति करते हैं। हमारे समस्त पुत्र पौत्र तथा पशु आदि जैसे भी निरोग तथा निर्मल मन वाले हो, वैसा आप कीजिए। अत्यधिक वंदनशील, समस्त देवताओं में मुख्य, देवगणों के हितकारी तथा रोगों का नाश करने वाले रुद्र, मुझसे सबसे अधिक बोले, जिससे मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। हे रुद्र, समस्त सर्प व्याघ्र आदि हिंसकों का नाश करते हुए आप अधोगमन करने वाली राक्षसियों को हमसे दूर कर दें। उदय के समय ताम्रवर्ण अत्यंत ही रक्त युक्त, अस्त काल में अरुण वर्ण रक्त से युक्त, अन्य समय में बभ्रू पिंगल वर्ण तथा शुभ्र मंगल वालों का जो यह सूर्य रूप है वह रुद्र ही है। किरण रूप में ये जो हजारों रुद्र इन आदित्य के सभी ओर स्थित है, इनके क्रोध का हम अपने भक्तिमय उपासना से निवारण करते हैं, जिन्हें अज्ञानी गोप तथा जल भरने वाली दासियां भी प्रत्यक्ष देख सकती है। विष धारण करने से जिनके कंठ नील वर्ण का हो गया, तथापि विशेषतः रक्त वर्ण होकर वह सर्वदा उदय और अस्त को प्राप्त होकर गमन करते हैं, वे रवि मंडल स्थित रुद्र हमें सुखी कर दें। नीलकंठ सहस्त्र नेत्र वाले, इंद्र स्वरूप, वृष्टि करने वाले रुद्र, मेरा नमस्कार है। उस रुद्र के जो भृत्य हैं उनके लिए भी मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप धनुष की दोनों कोटियों के मध्य स्थित प्रत्यंचा का त्याग कर दें और अपने हाथ में स्थित बाणों को भी दूर फेंक दें। जटाजूट धारण करने वाले रुद्र का धनुष प्रत्यंचा रहित रहे। तुनीड़ में स्थित बाणों के नोकदार अग्रभाग नष्ट हो जाएं, इन रुद्र के जो बाण हैं वे भी नष्ट हो जाएं, तथा इनके खड़ग रखने का कोश भी खड़ग रहित हो जाए, अर्थात वे रुद्र हमारे प्रति सर्वथा शास्त्र रहित हो जाएं। अत्यधिक वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आपके हाथ में जो धनुष रूप आयुध है, उस सुदृढ़ तथा अनुपद्रवकारी धनुष से हमारी सब ओर से रक्षा कीजिए। हे रुद्र, आपका धनुष रूप आयुध सब ओर से हमारा त्याग करे, अर्थात हमें न मारे, और आपके जो बाणों से भरा तरकश है उसे हमसे दूर रखिए। 100 तुनीड़ और सहस्त्र नेत्र धारण करने वाले हे रुद्र, धनुष की प्रत्यंचा दूर करके और बाणों के अग्र भागों को तोड़कर आप हमारे प्रति शांत और शुद्ध मन वाले हो जाएं। हे रुद्र, शत्रुओं को मारने में प्रगल्भ और धनुष पर न चढ़ाए गए आपके बाण के लिए हमारा प्रणाम है। आपकी दोनों बाहुएं और धनुष के लिए भी हमारा प्रणाम है।
हे रुद्र, हमारे गुरु, पृतव्य आदि वृद्ध जनों को मत मारिए, हमारे बालक की हिंसा मत करिए, हमारे तरुण को मत मारिए, हमारे गर्भस्थ शिशु का नाश मत कीजिए, हमारे माता पिता को मत मारिए तथा हमारे प्रिय पुत्र पौत्र आदि की हिंसा मत कीजिए। हे रुद्र, हमारे पुत्र पौत्र आदि का विनाश मत कीजिए, हमारी आयु को नष्ट मत कीजिए, हमारी गौओं को मत मारिए, हमारे घोड़ों का नाश मत कीजिए, हमारे क्रोध युक्त वीरों की हिंसा मत कीजिए। हवि से युक्त होकर हम सब सदा आपका आवाहन करते हैं। भुजाओं में सुवर्ण धारण करने वाले सेना नायक रुद्र के लिए नमस्कार है और दिशाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। पूर्ण रूप हरे केशों वाले वृक्ष रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। जीवों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कांतिमान बाल तृण के समान पीत वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है और मार्गों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। नील वर्ण केश से युक्त तथा मंगल के लिए यज्ञोपवीत धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुणों से परिपूर्ण मनुष्यों के स्वामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कपिल वर्ण वाले अथवा वृषभ पर आरूढ़ होने वाले तथा शत्रुओं को बेधने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अन्नों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार के आयुध रूप अथवा जगन्निवर्तक रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उद्यत आयुध वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। देहों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। न मारने वाले सारथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है तथा वनों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहित वर्ण वाले तथा गृह आदि के निर्माता विश्वकर्मा रूप के लिए रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। भुवन का विस्तार करने वाले तथा समृद्धि कारक रुद्र के लिए नमस्कार है। औषधियों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। आलोचन कुशल व्यापार करता रूप रुद्र के लिए नमस्कार है और वन के लता वृक्ष आदि के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है और युद्ध में उग्र शब्द करने वाले तथा शत्रुओं को रुलाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल आदि सेनाओं के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। कर्ण पर्यंत प्रत्यंचा खींचकर युद्ध में शीघ्रता पूर्वक दौड़ने वाले अथवा संपूर्ण लाभ की प्राप्ति कराने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरणागत प्राणियों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले तथा शत्रुओं को बेंधने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है और सब प्रकार से प्रहार करने वाली शूर सेनाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। खड्ग चलाने वाले महान रुद्र के लिए नमस्कार है। गुप्त चोरों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। अपहार की बुद्धि से निरंतर गतिशील तथा हरण की इच्छा से आपन बाजार वाटिका आदि में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वनों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वंचना करने वाले तथा अपने स्वामी को विश्वास दिलाकर धन हरण करके उस ठगने वाले रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। गुप्त धन चुराने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है और बाण तथा तुनीर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रकट रूप में चोरी करने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वज्र धारण करने वाले तथा शत्रुओं को मारने की इच्छा रखने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खेतों में धान्य आदि चुराने वालों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। प्राणियों पर घात करने के लिए खड्ग धारण कर रात्रि में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दूसरों को काटकर उनका धन हरण करने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। सिर पर पगड़ी धारण कर पर्वत आदि दुर्गम स्थानों में विचरने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। छल पूर्वक दूसरों के क्षेत्र गृह आदि का हरण करने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। लोगों को भयभीत करने के लिए बाण धारण करने वालों रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष धारण करने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष पर बाण का संधान करने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष को भली भांति खींचने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। बाणों को सम्यक छोड़ने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। पापियों के दमन के लिए बाण चलाने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है और शत्रुओं को बेधने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। स्वप्न अवस्था का अनुभव करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। जागृत अवस्था वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सुषुप्ति अवस्था वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है
बैठे हुए आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। स्थित रहने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। वेगवान गति वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सभापति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। अश्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। अश्वपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से भेदन करने वाले देवसेना रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। विशेष रूप से भेदन करने वाले देवसेना रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट भृत्य समूहों वाले ब्राह्मी आदि माता स्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। और मारने में समर्थ दुर्गा आदि माता स्वरूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। देवानुचर भूतगण रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। और भूतगणों के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। भिन्न भिन्न जाति समूह रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। विभिन्न जाति समूहों के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्म जिज्ञासा रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्म जिज्ञासुओं के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। निकृष्ट रूप वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। नानाविध रूपों वाले विश्व रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सेना रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सेनापति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथी रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथ विहीन आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। और रथों के अधिष्ठाता रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सारथी रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। जाति तथा विद्या आदि से उत्कृष्ट प्राणी रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। और प्रमाण आदि से अल्प रुद्र रुद्रों के लिए नमस्कार है। शिल्पकार रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथ निर्माता रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। कुंभकार रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। लोहकार रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। वन पर्वत आदि में विचरने वाले निषाद रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। पक्षियों को मारने वाले पुलकस आदि रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वानों के गले में बंधी रस्सी धारण करने वाले रुद्र रूपों के लिए नमस्कार है। और मृगों की कामना करने वाले व्याध रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। ज्ञान रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वानों के स्वामी रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। प्राणियों के उत्पत्ति कर्ता रुद्र के लिए नमस्कार है। दुखों के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पशुओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। हलाहल के पान स्वरूप नीलवर्ण के कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। श्वेत कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जटाजूट धारण करने वाले रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। मुंडित केश वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हजारों नेत्र वाले इंद्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सैकड़ों धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सभी प्राणियों के अंतर्यामी विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्याधिक सेचन करने वाले मेघ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और बाण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्पदेह वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संकुचित अंगों वाले वामन रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। बृहत्काय रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत वृद्धावस्था वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अधिक आयु वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्या विनयादि गुणों से संपन्न विद्वानों के साथी रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। जगत के आदिभूत रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्वत्र मुख्य स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। गतिशील रुद्र के लिए नमस्कार है। वेग वाली वस्तुओं में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। और जल प्रवाह में विद्यमान आत्मश्लाघी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल तरंगों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थिर जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। और द्वीपों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। अति प्रशस्य ज्येष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत युवा अथवा कनिष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत के आदि में हिरण्यगर्भ रूप से प्रादुर्भूत हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। और प्रलय के समय काल अग्नि के सदृश रूप धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सृष्टि और प्रलय के मध्य में देव नर तिर्यगादि रूप से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अव्युक्त तेन्द्रिय
रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा विनीत रुद्र के लिए नमस्कार है। गाय आदि जघन प्रदेश से उत्पन्न होने वाले रुद्र आदि के लिए नमस्कार है। वृक्ष आदि के मूल में निवास करने वाले रुद्र को नमस्कार है। गंधर्व नगर में होने वाले अथवा पुण्य और पापों से युक्त मनुष्य लोक में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रत्यभिचार में रहने वाले अथवा विवाह के समय हस्त सूत्र में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पापियों को नरक की वेदना देने वाले यम के अंतर्यामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कुशल कर्म में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेद के मंत्र अथवा यश द्वारा उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। वेदांत के तात्पर्य विषय अभिभूत रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्व सस्य संपन्न पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले धान्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। धान्य विवेचन देश खलिहान में उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। और वनों में वृक्ष लता आदि रूप रुद्र अथवा वरुण स्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। शुष्क तृण अथवा गुल्मों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रतिध्वनि स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और युद्ध में शूरता प्रदर्शित करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। चिर अस्त्राण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कपास निर्मित देह रक्षक अंग रक्षा धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहे का बख्तर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुंबद युक्त रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और संसार में प्रसिद्ध रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रसिद्ध सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुंदुभी भेरी में विद्यमान रुद्र के लिए मेरा नमस्कार है। भेरी आदि वाद्यों को बजाने में प्रयुक्त होने वाले दंड आदि में विद्यमान रुद्र के लिए मेरा नमस्कार है। प्रगल्भ स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अतः सत असत का विवेक पूर्व विचार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खड्ग धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तुणीर तरकश धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीक्ष्ण बाणों वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नानाविध आयुधों को धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और उत्तम त्रिशूल रूप आयुध धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और श्रेष्ठ पिनाक धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। क्षुद्र मार्ग में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। रथ गज अश्व आदि के योग्य विस्तृत मार्ग में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और दुर्गम मार्गों में स्थित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जहाँ झरनों का जल गिरता है उस भूत प्रदेश में उत्पन्न हुए अथवा पर्वतों के अधोभाग में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। नहर के मार्ग में स्थित अथवा शरीरों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है। सरोवर में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सरिता आदिकों में विद्यमान जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्प सरोवर में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कूपों में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। गर्त स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरद ऋतु के बादलों अथवा चंद्र नक्षत्र आदि मंडल में विद्यमान विशुद्ध स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। आतप धूप में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मेघों में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्युत में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वृष्टि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है तथा अवर्षण में स्थित रुद्र के लिए नमस्कार है। वायु में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय काल में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गृह भूमि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा सर्व शरीरवासी रुद्र के लिए नमस्कार है। ग्रह भूमि के रक्षक रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। चंद्रमा में स्थित अथवा ब्रह्म विद्या महाशक्ति उमा सहित विराजमान सदाशिव रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्वविद अनिष्ट के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है। उदित होने वाले सूर्य के रूप में ताम्रवर्ण के रुद्र के लिए नमस्कार है। और उदय के पश्चात अरुण कुछ कुछ रक्त वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। भक्तों को सुख की प्राप्ति कराने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जीवों के अधिपति रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संहार काल में प्रचंड स्वरूप वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भयानक रूप से शत्रुओं को भयभीत करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और सामने खड़े होकर वध करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है।
दूर स्थित रहकर संहार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय काल में सर्वहंता रूप में रुद्र के लिए नमस्कार है। हरित वर्ण के पत्र रूप केशों वाले कल्पत स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और ज्ञान उपदेशक के अधिकारी जनों को ताड़ने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सुख के उत्पत्ति स्थान रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। भोग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लौकिक सुख को देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और वेदांत शास्त्र में होने वाले ब्रह्म आत्मैक्य साक्षात्कार स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। कल्याण रूप निष्पाप रुद्र के लिए नमस्कार है। और अपने भक्तों को भी निष्पाप बनाकर कल्याण रूप कर देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार समुद्र के अपर तीर पर रहने वाले अथवा संसारातीत जीवन मुक्त विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। दुख पाप आदि से प्रकृष्ट रूप से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट ब्रह्म साक्षात्कार कराकर संसार से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीर्थ स्थलों में प्रतिष्ठित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और गंगा आदि नदियों के तट पर उत्पन्न रहने वाले कुशांक कुरादि बाल तृण रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और जल के विकार स्वरूप फेन में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों की बालुकाओं में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नदी आदि के प्रवाह में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। क्षुद्र पाषाणों वाले प्रदेशक के रूप में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। और स्थिर जल से परिपूर्ण प्रदेश रूप रुद्र के लिए मेरा नमस्कार है। जटा मुकुटधारी रुद्र के लिए नमस्कार है। शुभ अशुभ देखने की इच्छा सदा सामने खड़े रहने वाले अथवा सर्व अंतर्यामी स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। ऊसर भूमि रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अनेक जनों से संसेवित मार्ग में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गो समूह में विद्यमान अथवा ब्रज में गोपेश्वर के रूप में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गौशालाओं में रहने वाले गोष्ठय रूप में रुद्र के लिए नमस्कार है। शैया में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गृह में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हृदय में रहने वाले जीव रूपी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल के भंवर में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुर्ग अरण्य आदि स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और विषम गिरि गुहा आदि अथवा गंभीर जल में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। काष्ठ आदि शुष्क पदार्थों में भी सत्ता रूप से विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। आर्द्र काष्ठ आदि में सत्ता रूप विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। और धूलि आदि में विराजमान पांसव्य रूप में रुद्र के लिए नमस्कार है। रजोगुण अथवा पराग में विद्यमान रजस्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार की शांति होने पर भी अथवा प्रलय में भी साक्षी बनकर रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बल्व जादि तृण विशेषों में होने वाले उलप्य रूपी रुद्र के लिए नमस्कार है। बड़वा नल में विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है। और प्रलय अग्नि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों के पत्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्ष पर्णों के स्वतः शीर्ण होने के काल बसंत ऋतु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। पुरुषार्थ परायण रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और सब ओर से शत्रुओं का हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब ओर से अभक्तों को दीन दुखी बना देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भक्तों के दुखों से दुखी होने के कारण दया से आर्द्र हृदय होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बाणों का निर्माण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुषों का निर्माण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। और वृष्टि आदि के द्वारा जगत का पालन करने वाले देवताओं के हृदयभूत अग्नि वायु आदित्य रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धर्मात्मा तथा पापियों का भेद करने वाले अग्नि आदि रुद्रों के लिए नमस्कार है। भक्तों के पाप के रोग अमंगल को दूर करने वाले तथा पाप पुण्य के साक्षी स्वरूप अग्नि आदि रुद्रों के लिए नमस्कार है। और सृष्टि के आदि में मुख्यतः इन लोकों से निर्गत हुए अग्नि वायु सूर्य रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है।
हे द्रापे, दुराचारियों को कुत्सित गति प्राप्त कराने वाले, हे अंध सस्पते सोमपालक, हे दरिद्र निष्परिग्रह, हे नील लोहित, हमारे पुत्र आदि प्रजाओं तथा गौ आदि पशुओं को भयभीत मत कीजिए, उन्हें नष्ट मत कीजिए और उन्हें किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित मत कीजिए। जिस प्रकार से मेरे पुत्र आदि तथा गौ आदि पशुओं को कल्याण की प्राप्ति हो तथा इस ग्राम में संपूर्ण प्राणी पुष्ट तथा उपद्रव रहित हों, इसके निमित्त हम अपनी इन बुद्धियों को महाबली, जटाजूटधारी तथा शूरवीरों के निवास भूत रुद्र के लिए समर्पित करते हैं। हे रुद्र, आपका जो शांत, निरंतर, कल्याणकारक, संसार की व्याधि निवृत्त करने वाला तथा शारीरिक व्याधि दूर करने का परम औषधि रूप शरीर है, उससे हमारे जीवन को सुखी कीजिए। रुद्र के आयुध हमारे परित्याग करे और क्रुद्ध हुए द्वेषी पुरुषों की दुर्बुद्धि हम लोगों को वर्जित कर दे, अर्थात उनसे हम लोगों को किसी प्रकार की पीड़ा न होने पावे। अभिलाषित वस्तुओं की पुष्टि करने वाले हे रुद्र, आप अपने धनुष को प्रत्यंचा रहित करके यजमान पुरुषों के भय को दूर कीजिए और उनके पुत्र पौत्रकों को सुखी बनाइए। अभिष्ट फल और कल्याणों की अत्यधिक वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आप हम पर प्रसन्न रहें। अपने त्रिशूल आदि आयुधों को कहीं दूर स्थित वृक्षों पर रख दीजिए। गज चर्म का परिधान धारण करके तप कीजिए और केवल शोभा के लिए धनुष धारण करके आइए। विविध प्रकार के उपद्रवों का विनाश करने वाले तथा शुद्ध स्वरूप वाले हे रुद्र, आपको हमारा प्रणाम है। आपके जो असंख्य आयुध हैं वे हमसे अतिरिक्त दूसरों पर जाकर गिरे। गुण तथा ऐश्वर्यों से संपन्न हे जगतपति रुद्र, आपके हाथों में हजारों प्रकार के जो असंख्य आयुध हैं, उनके अग्रभागों, मुखों को हमसे विपरीत दिशाओं की ओर कर दीजिए, अर्थात हम पर आयुधों का प्रयोग मत कीजिए। पृथ्वी पर जो असंख्य रुद्र निवास करते हैं, उनके असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार जो मार्ग है उस पर ले जाकर डाल देते हैं। मेघमंडल से भरे हुए इस महान अंतरिक्ष में जो रुद्र रहते हैं, उनके असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। जिनके कंठ का कुछ भाग नील वर्ण का है और कुछ भाग श्वेत वर्ण का है तथा जो द्युलोक में निवास करते हैं, उन रुद्रों के असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। कुछ भाग में नील वर्ण और कुछ भाग में शुक्ल वर्ण के कंठ वाले तथा भूमि के अधोभाग में स्थित पाताल लोक में निवास करने वाले रुद्रों के असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूरस्थ मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। बाल तृण के समान हरित वर्ण के तथा कुछ भाग में नील वर्ण एवं कुछ भाग में शुक्ल वर्ण के कंठ वाले जो रुद्र रहित रुद्र तेजोमय शरीर रहने से उन शरीरों में रक्त और मांस नहीं रहता, वे अश्वत्थ आदि के वृक्षों पर रहते हैं। उन रुद्रों के धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के परिस्थित मार्ग पर डाल देते हैं और जिनके सिर पर केश नहीं है, जिन्होंने जटाजूट धारण कर रखा है और जो पिशाचों के अधिपति हैं, उन रुद्रों के धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। अन्न देकर प्राणियों को पोषण करने वाले, आजीवन युद्ध करने वाले, लौकिक वैदिक मार्ग का रक्षण करने वाले तथा अधिपति कहलाने वाले जो रुद्र हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। वज्र और खड्ग आदि आयुधों को हाथ में धारण कर रहे जो रुद्र तीर्थों पर जाते हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। खाए जाने वाले अन्नों में स्थित जो रुद्र अन्न भोक्ता प्राणियों को पीड़ित करते हैं, अर्थात धातु वैषम्य के द्वारा उनमें रोग उत्पन्न करते हैं, और पात्रों में स्थित दुग्ध आदि में विराजमान जो रुद्र हैं, उनका पान करने वाले लोगों को व्याधि आदि के द्वारा कष्ट देते हैं, उनके धनुष्यों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। दसों दिशाओं में व्याप्त रहने वाले जो अनेक रुद्र हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूरस्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। जो रुद्र द्युलोक में विद्यमान है तथा जिन रुद्रों के बाण वृष्टि रूप है, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूरब दिशा की ओर 10 उंगलियां करता हूँ।
दक्षिण की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, उत्तर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ और ऊपर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में उन रुद्रों के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करें, हमें सुखी बनावें। वे रुद्र जिनसे मनुष्य द्वेष करते हैं, हम लोग जिनसे द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करते हैं, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांतों वाले मुख में डाल देते हैं, अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्यों का भक्षण कर जाएं। जो रुद्र अंतरिक्ष में विद्यमान है तथा जिन रुद्रों के बाण पवन स्वरूप हैं, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूरब दिशा की ओर मैं 10 उंगलियां करता हूँ, दक्षिण की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, उत्तर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, ऊपर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में उन रुद्रों के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करें और हमें सुखी बनावें। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करते हैं, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांत वालों के मुख में डाल देते हैं, अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाएं। जो रुद्र पृथ्वी लोक में स्थित हैं तथा जिनके बाण अन्न रूप हैं, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूरब दिशा की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, दक्षिण की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, उत्तर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ और ऊपर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में उन रुद्रों के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करें, हमें सुखी बनावें। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिनसे द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करते हैं, उस पुरुष की हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांत वालों के मुख में डाल देते हैं, अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्यों का भक्षण कर जाएं। 5वां अध्याय संपूर्ण। 6ठा अध्याय हम शुरू करते हैं। बोलिए हर 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 महादेव शंभो। हे सोमदेव, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हम यजमान यज्ञ और व्रतों में आपके स्वरूप में चित्त लगाकर सेवनीय वस्तुओं का सेवन करें। हे रुद्र, हमारे द्वारा दिया गया यह पुरोडाश आपका भाग है। आप अपनी भगिनी अंबिका के साथ इसका सेवन कीजिए। यह प्रदत्त हवि सुहुत रहे। हमारे द्वारा अवकीर्ण किया गया यह पुरोडाश आपका भाग है। आपके द्वारा इसका सेवन किया जाए। हमने इस मूषक संज्ञक पशु को आपके लिए अर्पित किया है। चित्त में रुद्र और त्रयंबक का ध्यान करके अथवा अन्य देवताओं से पृथक करके हम रुद्र को अन्न खिलाते हैं। वे रुद्र हमें निवसनशील और ज्ञाति में श्रेष्ठ कर दें तथा वे हमें समस्त कार्यों में शीघ्र निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें, इसके लिए हम उनका जप करते हैं। हे रुद्र, आप औषधि के तुल्य समस्त उपद्रवों के निवारक हैं, अतः हमारे गाय, अश्व और भृत्य आदि को सर्वव्याधि निवारक औषधि दीजिए और हमारे मेष तथा मेषी को सुख प्रदान कीजिए। दिव्य गंध से युक्त मृत्यु रहित धन धान्य वर्धक त्रिनेत्र रुद्र की हम पूजा करते हैं। वे रुद्र हमें अपमृत्यु और संसार रूप मृत्यु से मुक्त करें। जिस प्रकार ककड़ी का फल अत्यधिक पक जाने पर अपने वृंत, डंठल आदि से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हम भी मृत्यु से छूट जाएं। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। दिव्य गंध से युक्त मृत्यु रहित धन धान्य वर्धक त्रिनेत्र रुद्र की हम पूजा करते हैं। वे रुद्र हमें अपमृत्यु और संसार रूपी मृत्यु से मुक्त कर दे। जिस प्रकार ककड़ी का फल अत्यधिक पक जाने पर अपने वृंत, डंठल से मुक्त हो जाता है, इसी प्रकार हमें भी मृत्यु से हम भी छूट जाएं, किंतु अभ्युदय और निःश्रेय स्वरूप अमृत से हमारा संबंध ना छूटने पाए। और अग्रिम वाक्य कुमारिकाओं का है, पति की प्राप्ति कराने वाला सुगंध विशिष्ट त्रिनेत्र शिव की हम पूजा करती हैं। ककड़ी फूट का फल परिपक्व होने पर जैसे अपने डंठल से छूट जाता है, उसी प्रकार हम कुमारियां माता, पिता, भाई आदि बंधुजनों से तथा उस कुल से छूट जाएं, किंतु त्रयंबक के प्रसाद से हम अपने पति से ना छूटें, अर्थात पिता का गोत्र तथा घर छोड़कर पति के गोत्र तथा घर में सर्वदा रहें। हे रुद्र, आपका यह अवस संज्ञत हवि शेष भोज्य है।
अवस का अर्थ है प्रवास में किसी सरोवर के समीप विश्राम करने पर भक्षण योग्य ओदिन विशेष। उसके सहित आप अपने धनुष की प्रत्यंचा को हटाकर मूजवान पर्वत के उस पार जाइए। मूजवान पर्वत रुद्र निवास करते हैं कहा जाता है, और प्रवास करते समय आप अपने पिनाक नामक धनुष को सब ओर से आच्छादित कर ले, जिससे कोई भी प्राणी आपके धनुष को देखकर भयभीत ना हो। हे रुद्र, आप चर्मांबर धारण करके हिंसा न करते हुए हमारी पूजा से संतुष्ट होकर मूजवान पर्वत को लांग जाइए। सप्तम अध्याय शुरू करते हैं। बोलिए हर 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 महादेव शंभो। उग्र उत्कट क्रोध स्वभाव वाले, भीम यानी भयानक, ध्वांत यानी तीव्र ध्वनि करने वाले, धुनि शत्रुओं को कंपित करने वाले, सास्वाहन शत्रुओं को तिरस्कृत करने में समर्थ, अभियुग्वा हमारे सम्मुख योग प्राप्त करने वाले, और विक्षिप वृक्ष शाखा आदि का क्षेपण करने वाले। नाम वाले जो 7 मरुत हैं उन्हें मैं यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ, और मैं अग्नि को हृदय के द्वारा, अशनिदेव को हृदय आग्र से, पशुपति को सारे हृदय से, भव को यकृत से, शर्व को मत्सन्ना नामक हृदय स्थल से, ईशान देवता को क्रोध से, महादेव को पसलियों के अंतर्भाग से, उग्र देवता को बड़ी आंत से, और शिंगी नामक देवताओं को हृदय कोश स्थित पिंडों से प्रसन्न करता हूँ। उग्र देवताओं को रुधिर से, मित्र देवता को शुभ कर्मों के अनुष्ठान से, रुद्र देवता को अशोभन कर्मों से, इंद्र देवता को प्रकृष्ट कीड़ाओं से, मरुत देवताओं को बल से, साध्य देवताओं को हर्ष से, भव देवता को कंठ भाग से, रुद्र देवताओं को पसलियों के अंतर्भाग से, महादेव को यकृत से, शर्व देवता को बड़ी आंत से, और पशुपति देवता को पुरी तत् हृदय आच्छादक भाग विशेष से संतुष्ट करता हूँ। समष्टि लोमों के लिए यह श्रेष्ठ आहुति देता हूँ। व्यष्टि लोमों के लिए यह श्रेष्ठ आहुति देता हूँ। समष्टि त्वचा के लिए, व्यष्टि त्वचा के लिए, समष्टि रुधिर के लिए, व्यष्टि रुधिर के लिए, समष्टि मेदा के लिए, व्यष्टि मेधा के लिए, समष्टि मांस के लिए, व्यष्टि मांस के लिए, समष्टि नसों के लिए, व्यष्टि नसों के लिए, समष्टि अस्थियों के लिए, व्यष्टि अस्थियों के लिए, समष्टि मज्जा के लिए, व्यष्टि मज्जा के लिए, वीर्य के लिए और पायु इंद्र के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। आयास देवता के लिए, प्रायास देवता के लिए, संयास देवता के लिए, वियास देवता के लिए, उद्यास देवता के लिए, शुचि के लिए, शोचत के लिए, शोचमान के लिए और शोक के लिए मैं यह श्रेष्ठ आहुति प्रदान करता हूँ। तप के लिए, तपकर्ता के लिए, तप्यमान के लिए, तप के लिए, धर्म के लिए, निष्कृति के लिए, प्रायश्चित के लिए और औषध के लिए मैं यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। यम के लिए, अंतक के लिए, मृत्यु के लिए, ब्रह्मा के लिए, ब्रह्म हत्या के लिए, विश्व देवों के लिए, ध्युलोक के लिए तथा पृथ्वी लोक के लिए मैं यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। और अन्नदान की अनुज्ञा, शुद्धि, अन्न भक्षण की उत्कंठा, ध्यान, श्रेष्ठ संकल्प, सुंदर शब्द, स्तुति, सामर्थ्य, वेद मंत्र तथा अथवा श्रवण शक्ति, ब्राह्मण, प्रकाश और स्वर्ग, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। प्राणवायु, अपान वायु, सारे शरीरों में विचरण करने वाला व्यान वायु, मनुष्यों को पवित्र करने वाला वायु, मानस संकल्प, बाह्य विषय संबंधी ज्ञान, वाणी, शुद्ध मन, पवित्र दृष्टि, सुनने की सामर्थ्य, ज्ञान इंद्रियों का कौशल तथा कर्म इंद्रियों में बल, यह सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। बल का कारणभूत ओज, देह बल, आत्मज्ञान, सुंदर शरीर, सुख, कवच, हिष्ट पुष्ट अंग, सुदृढ़ हड्डियां, सुदृढ़ उंगलियां, निरोग शरीर, जीवन और वृद्धावस्था पर्यंत आयु, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। प्रशस्तता, प्रभुता, दोषों पर कोप, अपराध पर क्रोध, अपरिमेयता, शीतल मधुर जल, जीतने की शक्ति, प्रतिष्ठा, संतान की वृद्धि, गुरु, गृह क्षेत्र आदि का विस्तार, दीर्घ जीवन, अविच्छिन्न पंच परंपरा, धन धान्य की वृद्धि और विद्या आदि गुणों का उत्कर्ष, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। यथार्थ भाषण, परलोक पर विश्वास, गौ आदि पशु, सुवर्ण आदि धन, स्थावर पदार्थ, कीर्ति, क्रीड़ा, क्रीड़ा दर्शन जनित आनंद, पुत्र से उत्पन्न संतान, होने वाली संतान, शुभदायक ऋचाओं का समूह और ऋचाओं के पाठ से शुभ फल, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। और यज्ञ आदि कर्म और उनका स्वर्ग आदि फल, धातु क्षय आदि रोगों का अभाव तथा सामान्य व्याधियों का
न रहना, आयु बढ़ाने वाले साधन, दीर्घ आयु, शत्रुओं का भाव, निर्भयता, सुख, सुसज्जित शैया, संध्या वंदन से युक्त प्रभात और यज्ञ दान अध्ययन आदि से युक्त दिन, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अश्व आदि का नियंत्रित और प्रजा पालन की क्षमता, वर्तमान में धन की रक्षण शक्ति, आपत्ति में चित्त की स्थिरता, सबकी अनुकूलता, पूजा सत्कार, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान विज्ञान सामर्थ्य, पुत्र आदि को प्रेरित करने की क्षमता, पुत्र उत्पत्ति आदि के लिए सामर्थ्य, हल आदि के द्वारा कृषि से अन्न उत्पादन और कृषि में अनावृष्टि आदि विघ्नों का विनाश, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। इस लोक का सुख, परलोक का सुख, प्रीति उत्पादक वस्तु, सहज यन्न साध्य पदार्थ, विषय भोग जनित सुख, मन को स्वस्थ करने वाले बंधु बांधव, सौभाग्य, धन, इस लोक का और परलोक का कल्याण, धन से भरा निवास योग्य गृह तथा यश, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के स्वरूप में मुझे प्राप्त हो। अन्न हो, सत्य हो, प्रियवाणी हो, दूध का सार हो, घी, शहद, बांधवों के साथ खान पान, धान्य की सिद्धि, अन्न उत्पन्न होने के अनुकूल वर्षा, विजय की शक्ति तथा आम आदि वृक्षों की उत्पत्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। सुवर्ण हो, मौक्तिक आदि मणियाँ हो, धन की प्रचुरता हो, शरीर की पुष्टि हो, व्यापकता की शक्ति हो, ऐश्वर्य हो, धन पुत्र आदि की बहुलता हो, हाथी घोड़ा आदि की अधिकता हो, कुत्सित धान्य हो, अक्षय अन्न हो, भात हो आदि सिद्ध अन्न तथा भोजन पचाने की शक्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पूर्व प्राप्त धन, प्राप्त होने वाला धन, पूर्व प्राप्त क्षेत्र आदि, भविष्य में प्राप्त होने वाले क्षेत्र आदि, सुगम्य देश, परम पथ्य पदार्थ, समृद्ध यज्ञ फल, यज्ञ आदि की समृद्धि, कार्य साधक अपरिमित धन, कार्य साधन की शक्ति, पदार्थ मात्र का निश्चय तथा दुर्घट कार्यों का निर्णय करने की बुद्धि, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। उत्कृष्ट कोटि के धान, यव, उड़द, तिल, मूंग, चना, प्रियंगू, चीनक, धान्य, सांवा, निवार, गेहूं और मसूर, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। सुंदर पाषाण और श्रेष्ठ मृत्तिका, गोवर्धन आदि छोटे छोटे पर्वत, हिमालय आदि विशाल पर्वत, रेतीली भूमि, वनस्पतियाँ, सुवर्ण, लोहा, तांबा, कांसा, सीसा, रांगा, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। और पृथ्वी पर अग्नि का तथा अंतरिक्ष में जल की अनुकूलता, छोटे छोटे तृण, पकते ही सूखने वाली औषधियाँ, जोतने बोने से उत्पन्न होने वाला तथा बिना जोते बोए स्वयं उत्पन्न होने वाले अन्न, गाय भैंस आदि ग्राम्य पशु तथा हाथी सिंह आदि जंगली पशु, पूर्व उपलब्ध तथा भविष्य में प्राप्त होने वाले धन पुत्र आदि तथा ऐश्वर्य, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। गौ आदि धन, रहने के लिए सुंदर घर, अग्निहोत्र आदि कर्म तथा उनके अनुष्ठान अनुसार सामर्थ्य, इच्छित पदार्थ, प्राप्ति योग्य पदार्थ, इष्ट प्राप्ति का उपाय एवं इष्ट प्राप्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। और अग्नि और इंद्र, सोम तथा इंद्र, सविता और इंद्र, सरस्वती तथा इंद्र, पूषा तथा इंद्र, बृहस्पति और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। मित्र देव एवं इंद्र, वरुण तथा इंद्र धाता और इंद्र त्वष्टा तथा इंद्र मरुद्रण और इंद्र विश्वदेव और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पृथ्वी और इंद्र, अंतरिक्ष एवं इंद्र, स्वर्ग तथा इंद्र, वर्ष की अधिष्ठात्री देवता तथा इंद्र, नक्षत्र और इंद्र, दिशाएं और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अंशु, रश्मि, अदाभ्य, निग्राह, उपांशु, अंतर्याम, ऐन्द्र, वायव्य, मैत्रा, वरुण, अश्विन, प्रतिप्रस्थान, शुक्र और मंथी, ये सभी ग्रह मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। आग्रयण, वैश्वदेव, ध्रुव, वैश्वानर, ऐंदाग्र, महावैश्वदेव, मरुवत्य, निष्केवल्य, सावित्र, सारस्वत, पान्निवत एवं हारी योजन, ये यज्ञ ग्रह मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। श्रुक, चमस, वायव्य, द्रोण, कलश, ग्रावा, काष्ठफलक, पृत, भूत, आधवनीय, वेदी, कुशा, अवभूत और शम्युवाक, ये सब यज्ञ पात्र मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। और अग्निष्टोम, प्रवर्ग्य, पुरोडाश, सूर्य संबंधी चरु, प्राण, अश्वमेघ यज्ञ,
पृथ्वी, अदिति, दिति, द्युलोक, विराट, पुरुष के अवयव, ये सब प्रकार की शक्तियाँ और पूर्व आदि दिशाएं, ये सब मेरे द्वारा अग्निष्टोम हो, प्रवर्ग्य हो, पुरोडाश हो, सूर्य संबंधी चरु, प्राण, अश्वमेघ यज्ञ, पृथ्वी, अदिति, दिति, द्युलोक, विराट, पुरुष के अवयव, सब प्रकार की शक्तियाँ और पूर्व आदि दिशाएं, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। व्रत हो, वसंत आदि ऋतुएं हो, कृच्छ, चंद्रायण आदि तप हो, प्रभव आदि संवत्सर हो, दिन हो, रात हो, जंघा तथा जानू, ये शरीर अवयव और बृहद तथा रथंतर साम, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 1 और 3, 3 तथा 5, 5 और 7, 7 तथा 9, 9 और 11, 11 और 13, 13 और 15, 15 तथा 17, 17 तथा 19, 19 और 21, 21 तथा 23, 23 और 25, 25 तथा 27, 27 तथा 29, 29 और 31, 31 तथा 33, इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 4 तथा 8, 8 और 12, 12 तथा 16, 16 और 20, 20 और 24, 24 तथा 28, 28 और 32, 32 तथा 36, 36 और 40, 40 तथा 44, 44 तथा 48, इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 1.5 वर्ष का बछड़ा, 1.5 वर्ष की बछिया, 2 वर्ष का बछड़ा, 2 वर्ष की बछिया, 2.5 वर्ष का बैल, 2.5 वर्ष की गाय, 3 वर्ष का बैल, 3 वर्ष की गाय, 3.5 वर्ष का बैल और 3.5 वर्ष की गाय, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 4 वर्ष का बैल, 4 वर्ष की गाय, सेचन में समर्थ वृषभ, बंध्या गाय, तरुण वृषभ, गर्भघातिनी गाय, भार वहन करने में समर्थ बैल तथा नवप्रसूता गाय, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। प्रचुर अन्न की उत्पत्ति करने वाले अन्न रूप चैत्र मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। बैसाख माह के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। जल क्रीड़ा में सुखदायक ज्येष्ठ मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। याग रूप आषाढ़ माह के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। चातुर्मास्य में यात्रा का निषेध करने वाले श्रावण मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। दिन के स्वामी सूर्य रूप भाद्रपद मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। तुषार आदि से मोहकारक दिवस वाले अश्विन कार मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है और स्नान आदि से प्राणियों का पाप नाश करने के कारण मोह निवर्तक तथा दिन मान के थोड़ा घटने से विनाशशील कार्तिक मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। संपूर्ण सृष्टि के विनाश के बाद भी विद्यमान रहने वाले अविनाशी विष्णु रूप मार्गशीर्ष अगन मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है और अंत में स्थित रहने वाले तथा प्राणियों के पोषक पौष मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। संपूर्ण लोकों के पालक रूप माघ मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। सभी प्राणियों के लिए सर्वाधिक पालक फागुन मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। 12 मासों के अधिष्ठात्री देव प्रजापति के लिए यह श्रेष्ठ आहुति दी जाती है। हे प्रजापति स्वरूप अग्निदेव, यह यज्ञ स्थान आपका राज्य है। अग्निष्टोम आदि कर्मों में सबके नियंता आप मित्र रूप इस यजमान के प्रेरक हैं और अधिक अन्न आदि की प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। वर्षा के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ और प्रजाओं पर प्रभुता प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। यज्ञ के फल से मेरी आयु में वृद्धि हो। यज्ञ के फल स्वरूप मेरे प्राण बलिष्ठ हों। यज्ञ के फल स्वरूप नेत्रों की ज्योति बढ़े और यज्ञ के फल से श्रवण शक्ति उत्कृष्टता को प्राप्त हो। यज्ञ के फल से वाणी में श्रेष्ठता रहे। यज्ञ के फल स्वरूप मन सदा स्वच्छ रहे। यज्ञ के फल स्वरूप आत्मा बलवान हो। यज्ञ के फल स्वरूप सभी वेद मेरे ऊपर प्रसन्न रहे। इस यज्ञ के फल स्वरूप मुझे परमात्मा की दिव्य ज्योति प्राप्त हो और यज्ञ के फल स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति हो। यज्ञ के फल स्वरूप संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त हो और यज्ञ के फल स्वरूप महायज्ञ करने की सामर्थ्य प्राप्त हो।
त्रिव्रत्र पंचदश आदि स्तोम यजुर्मंत्र ऋचाएं साम की गीतियाँ बृहत साम और रथंतर साम, ये सब यज्ञ के फल से मेरे ऊपर अनुग्रह करे। मैं यज्ञ के फल से देवत्व को प्राप्त कर स्वर्ग को जाऊं, अमर हो जाऊं। यज्ञ के प्रसाद से हम हिरण्यगर्भ प्रजापति की प्रियतम प्रजा हों और समस्त देवताओं के निमित्त यह वसुधारा हवन संपन्न होता है। ये सभी आहुतियाँ उन्हें भली भांति समर्पित है। बोलिए श्री रुद्र देवता की जय। इसके बाद जो लोग भी शांति अध्याय सुनना चाहते हैं या स्वस्ति वचन, वो अलग से सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सभी की और आपके परिवारों की रक्षा करे, यही मेरी सच्चे दिल से इस बार प्रार्थना है। तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव। हर 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 शिव, बम 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 शिव। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।